जय हिंद साथियों। दोस्तों, आज इस वीडियो में वर्णमाला के प्रैक्टिस सेट करेंगे और वर्णमाला से जितने क्वेश्चंस बनेंगे उनको देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो पूछ रहा है भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो साथियों, आप लोग जानते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। ठीक है, वर्ण है, यानी कि देखिए ध्वनि को भी क्या कहा जाता है, ठीक है, और वर्ण को भी कहा जाता है। ध्वनि जो है ये उच्चारण के दृष्टि से सबसे छोटी इकाई है भाषा की, और जो वर्ण है ये लिखावट के रूप में सबसे छोटी इकाई है भाषा की। ठीक है, तो ये दो टॉपिक याद रखिएगा ज़रूर। अगर पूछ दे, देखिए पूछता तो है दोनों, क्योंकि ध्वनि को भी पूछता है और वर्ण को भी पूछता है। ये पूछता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई उच्चारित रूप में क्या होगी, तो वहाँ पे दोस्तों ध्वनि होगी, और लिखित रूप में क्या होगा, तो वर्ण होगा। ठीक है, तो इतनी बात ज़रूर याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, वर्णमाला कहते हैं तो वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला किसे कहते हैं? याद रखिए दोस्तों, वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही क्या कहा जाता है? वर्णमाला कहा जाता है। ठीक है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही क्या कहा जाता है? वर्णमाला कहा जाता है। तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? कंठ ध्वनियाँ कौन सी है? साथियों, उच्चारण के दृष्टि से एक ट्रिक है जो कि हम आपको बताना चाहते हैं। देखिए, अकुह, इचायस, ऋटुरस, तुलसी, उप। अकुह में जितने कंठ से उच्चारित होने वाले हैं वर्ण वो सारे के सारे आ जाएंगे। जिससे अकुह, अ, क वर्ण के जितने क वर्ग के जितने वर्ण हैं वो सारे के सारे आ जाएंगे। ह भी आएगा और अह भी आएगा। ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे कंठ ध्वनियाँ हैं। तो यहाँ पे कंठ ध्वनियाँ आपको दिख रहा है, क वर्ग का क ख, ये है कंठ से उच्चारित होने वाली ध्वनियाँ। ठीक है, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। स्थान के आधार पर बताना है कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। ठीक है, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। ठीक है, तो कंठ से क वर्ग का उच्चारण होता है, और तालु से च वर्ग का उच्चारण होता है, और मूर्धा से दोस्तों ये ट वर्ग का, जिसमें ट वर्ग में कौन कौन से आएंगे? ट, ठ, ड, ढ। ठीक है, ट, ठ, ड, ढ, अड़। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ट, ठ, ड, ढ, यानी कि ये तीसरा है जो कि मूर्धन्य व्यंजन ये मूर्धा से उच्चारित होता है। ठीक है, ट, ठ। बाकी ये कंठ वाला है, ये तालु वाला है, और ये ओष्ठ वाला है। ठीक है, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? अब अल्प प्राण किसे कहते हैं? ठीक है, तो याद रखिए अल्प प्राण जिन वर्णों को उच्चारण करते समय, देखिए ये अल्प प्राण का हम बता रहे हैं, जिन वर्णों का आप उच्चारण करते हैं और करते समय मुख से जो हवा होती है वो सीमित रूप में निकलती है, वे अल्प प्राण कहलाते हैं। ठीक है, वे अल्प प्राण कहलाते हैं। और उच्चारण करते समय जब हवा की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तो वहाँ पे क्या होगा? महाप्राण होगा, और महाप्राण में हमेशा हकार वर्ण आता है। लास्ट अंत में जब आप लोग बोलेंगे तो हकार वर्ण आता है। ठीक है,
जैसे आप लोग बोल के देखिए, क क जो है अल्प प्राण है, ख ख में ह आ रहा है, लास्ट में ह आ रहा है, घ में भी लास्ट में ह आ रहा है, ठीक है। छ छ में भी ह लास्ट आ रहा है, ठीक है। तो इसमें हकार वर्ण आता है। और एक ट्रिक अब समझ लीजिए, देखिए बता रहे हैं, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। आप अगर आपके दिमाग पे नहीं रहेगा ये, तब भी आप इसको बहुत बेहतर से कर सकते हैं, ठीक है। जैसे में देखिए, आप पढ़ते हैं के से क, के एच से ख, ठीक है। तो याद रखिएगा साथियों, जिसमें यच आ जाए, ठीक है, ये तो सारे के सारे छोटे बच्चे जब आप छोटे होंगे तब से पढ़ते आ रहे होंगे, जिसमें ह आ जाए वहाँ पे महाप्राण होगा। ये अपने दिमाग में हमेशा के लिए बैठा लीजिएगा, ठीक है। और एक ही अपवाद के रूप में याद रखिएगा कि जो च है ये ही अल्प प्राण है, क्योंकि सी एच से च होता है, तो यच तो इसमें भी आ रहा है, तो इसको महाप्राण न मानिएगा, ये अल्प प्राण है। बाकी जिसमें भी यच आ जाए दोस्तों, सारे के सारे क्या हैं, महाप्राण हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से नासिक व्यंजन कौन सा है? नासिक व्यंजन कौन सा है? तो याद रखिएगा, नासिक व्यंजन वो कहलाते हैं जिनका उच्चारण नासिका और मुख दोनों से होता है, ठीक है। इसे पंचमाक्षर भी कहा जाता है दोस्तों, ये है पंचमाक्षर, ठीक है। जैसे कि पंचमाक्षर का अर्थ क्या होता है, हर वर्ग के, जैसे क वर्ग में लास्ट का अंग होगा, और फिर से च वर्ग में पांचवा अक्षर क्या होगा, य होगा, ट वर्ग में अड़ होगा, त वर्ग में न होगा, और प वर्ग में म होगा, ठीक है। तो इसे जो हर वर्ग का पांचवें अक्षर को पंचमाक्षर के नाम से जानते हैं, ठीक है। पंच का अर्थ है पांचवा और अक्षर का अर्थ है अक्षर, ठीक है। पंचमाक्षर के नाम से जानते हैं, तो इसे ही कहते हैं। नासिका व्यंजन कौन है, ये इया है, ठीक है। और इसे पंचमाक्षर के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। ए वर्ण क्या कहलाते हैं? ए वर्ण क्या कहलाते हैं? तो यहाँ देखिए, नासिक्य तो कहलाएंगे नहीं, क्योंकि नासिक्य से पंचमाक्षर का उच्चारण होता है। मूर्धन्य, मूर्धा से क्या होता है दोस्तों, ट ठ ठ ड ढ का, ठीक है। ट वर्ग का ओष्ठ, प फ ब भ उ, और कंठ तालव्य, देखिए इसमें दो दे दिया है, कंठ दिया है और तालव्य भी दिया है। तो ए जो बना है अ धन ई से बना है, ठीक है, अ धन ई से बना है। तो जो अ है दोस्तों, इसका उच्चारण स्थान कंठ है, ठीक है, और ई का उच्चारण स्थान क्या है, तालव्य है, ठीक है। ई का उच्चारण स्थान क्या है, तालव्य। इसलिए ए को क्या कहा जाता है, कंठ तालव्य, ठीक है। कंठ तालव्य वर्ण कहलाते हैं। इतना दिमाग में अपने फिट करके रखिएगा, ठीक है। आठवां क्वेश्चन से, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? अयोगवाह वर्ण कौन से हैं साथियों? याद रखिएगा, अयोगवाह वर्ण अंग और अह हैं। इन्हें अयोगवाह क्यों कहा जाता है? देखिए, ये ना ही स्वर है और ना ही व्यंजन है, लेकिन स्वर और व्यंजन न होते हुए भी ये अर्थों का क्या कर देते हैं साथियों, वहन करते हैं, ठीक है। ये अर्थों का वहन करते हैं, इसलिए अयोग्य रहते हुए भी अर्थों का वहन करना इनकी क्या है, आदत है। इसलिए इन्हें अयोगवाह कहा जाता है, ठीक है। इन्हें अयोगवाह कहा जाता है। आइए, किस शब्द में द्वितीय व्यंजन है? पूछ रहा है किस शब्द में द्वितीय व्यंजन है। अब आप लोगों को जानना है कि द्वितीय व्यंजन किसे कहते हैं। तो याद रखिए, जब दो समान व्यंजन एक साथ प्रयोग किए जाते हैं और उनमें एक पर हलंत लगा हो, ठीक है,
याद रखिए, जब दो व्यंजन एक साथ प्रयोग किए जाते हैं और एक पे हलंत लगा हो उसे क्या कहते हैं? द्वितीय व्यंजन कहते हैं। इसमें दिल्ली है साथियों। तो दिल्ली ल जो है 2 बार आया है, ठीक है, ल जो है 2 बार आया, और हलंत का अर्थ होता है साथियों कि आधा, उसका उच्चारण आधा होगा, ठीक है, उसका उच्चारण क्या होता है? आधा होता है, इसलिए आधा ल फिर से पूरा ल है, ठीक है, इसलिए ये द्वितीय व्यंजन है, ठीक है। अब 10वां है स हम कौन से व्यंजन कहलाते हैं? तो ये कौन से व्यंजन कहलाते हैं साथियों? तो ये कहलाते हैं संघर्षी व्यंजन, संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं, क्योंकि जब इनको उच्चारण किया जाता है मुख से तो इनके उच्चारण स्थान से जो हवा है दोस्तों वो संघर्ष के रूप में बहुत ज़्यादा कठिनाई से बाहर निकलती है, इसलिए इसे संघर्षी व्यंजन कहते हैं, ठीक है। निम्नांकित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? अब इसमें पूछ रहा है कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं। तो याद रखिएगा, नवीन विकसित ध्वनियाँ जिनमें नुक्ता का प्रयोग किया गया है वही क्या है दोस्तों? नवीन विकसित ध्वनियाँ हैं, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, देखिए कहा जाता है कि खुदा कैसे लिखा जाता है, ठीक है, खुदा। देखो यार, हम खुदा लिख के दिखा रहे हैं, पूरा तो नहीं जानते बट पूरा दिखा रहे हैं, ठीक है, आपको दिखा रहे हैं ऐसे करके, ऐसे, और यहाँ पे बिंदी होता है, ठीक है, ये खुदा है, ठीक है। लेकिन जब ये इस बिंदी को काट कर यहाँ पे इस बिंदी को लगा दोगे तो खुदा से ये बन गया जुदा, ठीक है, ऊपर लगा तो खुदा और नीचे लगा तो जुदा, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये नुक्ता वाली जो ध्वनियाँ हैं यही क्या है देखिए मैं बता रहा हूँ, इसको देखिए, ऐसे ये हुआ, यहाँ पे ये खुदा हो जाएगा और यहाँ पे नीचे लग जाएगा दोस्तों तो ये तो जुदा हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा कि ये नुक्ता वाली ध्वनियाँ क्या हैं? नवीन विकसित ध्वनियाँ हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? अब घोष किसे कहते हैं इसको भी जानना आवश्यक है दोस्तों। तो जिन वर्णों के उच्चारण में गले में कंपन हो, ठीक है, जिन वर्णों को उच्चारण करते समय गले में कंपन हो उसे क्या कहते हैं? घोष वर्ण कहते हैं। और याद रखिएगा, हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा घोष वर्ण होता है, ठीक है, हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, ठीक है, घोष वर्ण होता है। तो ख जो है ये तो दूसरा है तो ये तो होगा नहीं, छ है जो कि पहला है ये भी नहीं होगा, और ट ठ ये दूसरा ये भी नहीं होगा, तो बचा ये म, ठीक है, यही क्या है? घोष वर्ण है। जैसे गिन लो, प फ ब भ म, ठीक है, तो ये पांचवा अक्षर है तो ये घोष वर्ण है, ठीक। कौन सा अमानक वर्ण है? अमानक वर्ण कौन सा है? तो याद रखिएगा, अमानक वर्ण यही है, ज़्यादा से ज़्यादा इनका प्रयोग नहीं किया जाता है। ऐसे भ बनाते हो तुम लोग ऐसे, और ऐसे जो होता है ये भी साथियों ये अमानक वर्ण है, ठीक है, ये भी अमानक वर्ण है। क ग ज फ ध्वनियाँ किसकी हैं? देखिए यहाँ पे नुक्ता का प्रयोग किया गया है, और जहाँ पे नुक्ता का प्रयोग हो जाए साथियों वे सारी की सारी ध्वनियाँ अरबी और फारसी की हो जाएंगी, ठीक है, अरबी और फारसी की। तो ये ध्वनियाँ अरबी और फारसी की हैं, ठीक है। हिंदी मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है?
तो याद रखिएगा हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या 52 है। ठीक है, कितना है? 52 है। 11 स्वर होते हैं और 41 जो होता है दोस्तों वो व्यंजन होता है। ठीक है, 41 व्यंजन। ठीक है, छ छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? छ, इसे पढ़ते तो हैं कछ। ठीक है, कछ, क्योंकि ये संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है। ये संयुक्त वर्ण के अंतर्गत क्यों आती है? क्योंकि ये दो वर्णों से मिलके बनी होती है। ठीक है, क प्लस मूर्धन्य स। ठीक है, इसे क्या कहते हो? षटकोण स भी कहते हो, मूर्धन्य स, मूर्धन्य स भी कहा जाता है। तो क और मूर्धन्य स से ये मिल के बना होता है। और याद रखिएगा ये जो क है साथियों ये हलंत रहेगा, इस पे हमेशा हलंत रहेगा। जो भी संयुक्त वर्ण आएंगे, ठीक है, तो उनका पहला अक्षर जो है आधा रहेगा। ठीक है, जिसे आप बोल के देखिए कछा। ठीक है, कछा, तो स पूरा आ रहा है, आधा क का उच्चारण हो रहा है। ठीक है, इसलिए इस पे हलंत लगा है। हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो इसमें बहुत से लोग फंस भी जाएंगे कि छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? हरवा ह के बाद आता है। ऐसे कहोगे कि हरवा ह के बाद आता है, ह के बाद आता है, तो ऐसा कहना बहुत गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो ये क और स लिखते हो ना, तो ये छ तुम पढ़ते हो छ। ठीक है, तो यहाँ पे छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो यहाँ देखो इस क वर्ण के बाद आता है। ठीक है, याद रखिएगा, हमेशा अपने दिमाग में फिट करके रखिएगा कि छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो क के बाद आता है। ठीक है, ज्ञ वर्ण किन वर्णों के सहयोग से बना है? ज्ञ वर्ण किन वर्णों के सहयोग से बना है? तो देखिए ज और य, हमने कहा कि जो पहला अक्षर रहेगा संयुक्त व्यंजनों में, उसका पहला वर्ण जो रहेगा साथियों वो क्या रहेगा? हलंत वाला रहेगा। ठीक है, तो ज और य। ठीक है, इसी में ज और य है। ठीक है, फिर देखिए त्र भी है, तो अगर त्र का देखेंगे तो त और प्लस र, त्र इससे बना है। स्र का देख लो साथियों, देखो स्र का कभी भी भूलना मत। ये गोल वाला ये जो बना है साथियों, ये बड़ा स है आपका। ठीक है, बड़ा स और प्लस र। ठीक है, स्र, तो याद रखिएगा ये संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, अब देखिए अघोष वर्ण कौन सा है? अब पूछ रहा है कि अघोष वर्ण कौन सा है। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि अघोष वर्ण और सघोष वर्ण दोनों पढ़े हैं। ठीक है, तो अघोष वर्ण है साथियों स। ठीक है, याद रखिएगा अघोष वर्ण स है। देखिए बड़ा स और ये छोटा सा, ये दोनों के दोनों अघोष हैं। ठीक है, याद रखिएगा। बाकी ये य र ल व और ह जो है ये क्या है? अघोष सघोष है। ठीक है, इतना अपने दिमाग में जरूर रखिएगा। घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो घ का उच्चारण स्थान कंठ है। ठीक है, कौन सा है? कंठ है। क्यों? क्योंकि क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है। ठीक है, कंठ। और तालु जो है च वर्ग का, तालु च वर्ग का, और ये दंत है त वर्ग का। ठीक है, और ओष्ठ है प वर्ग का, और मूर्धा साथियों आप लोग जानते हैं मूर्धा ट वर्ग का है। ठीक है,
आज के ये हिंदी वर्णमाला के टॉप 20 क्वेश्चन से आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा है, और इसके बाद फिर अगली वीडियो में हम 20 क्वेश्चंस लेकर के आएंगे और ये हिंदी वर्णमाला का प्रैक्टिस ख़त्म हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के यहाँ, और एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, आपके लाइक से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और इसके लिए हम बेहतर से बेहतर काम करते हैं। ठीक है साथियों, धन्यवाद।